जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन हमारी सबसे पावरफुल रिसोर्स है। दुनिया को बदल सकती और ये सिर्फ जानने तक लिमिट नहीं है, बल्कि लाइफ के हर तरह की बारीकियों को सीखने और समझने तक लिमिट है। ये वह रिसोर्स है जो लोगों को बताता है कैसे सोचना और क्या सोचना है। ये वीडियो आपको एजुकेशन सिस्टम के अंधकार को उजागर करेगा, आपको अंधकार के बारे में बताएगा कि वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में सभी हिस्सों में हर कोई इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही अप्रिशिएट करता है। ये दुनिया भर में भयंकर कंपटीशन का सामना करने के लिए स्टूडेंट को हार्ड ट्रेनिंग देता है। आखिरकार हम सभी को इस बात पर गर्व है कि इंडियन माइंडेड दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड वाले माइंडेड लोग हैं। हमारे स्कॉलर ने भी बार बार अपनी योग्यता साबित की है। उन्होंने सबको दिखा दिया है कि अगर देखा जाए विदेश में ज्यादातर स्टूडेंट से बेहतर नहीं तो कम भी नहीं है। हमारे सिस्टम ने हमें सभी लेवल पर भारी प्रेशर और कंपटीशन के सामने लायक बनाया है। इस सफलता का श्रेय स्कूल और कॉलेज लेवल पर हार्ड ट्रेनिंग को जाता है। एक कहने के बाद हम अपनी एजुकेशन सिस्टम के डार्कनेस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि ये महान रत्नों को पैदा करने में एवल रही है, लेकिन इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश को संभावित और करंट पॉपुलेशन को कंपेयर में ऐसे लोगों की संख्या इनसिग्निफिकेंट है। आज के लैंडस्केप में इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में रहती है। इसको न केवल अर्बन एरिया बल्कि दूर दराज के एरिया में एवरी सिटीजन का राइट्स है। इसीलिए ग्रामीण भारत में शिक्षा और इन एरिया में लाइफ और की क्वालिटी को विकास इम्पोर्टेंट। हालांकि रूरल एरिया में सबसे बड़ी चिंता एजुकेशन की है और क्वालिटी की भी। हालांकि कमिटेड टीचर्स बहुत कम है, इसलिए गांव को स्कूल में किताबों और टीचिंग मटेरियल की कमी है। एजुकेशन सिस्टम में कई खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। यह इंश्योर किया जा सके कि एजुकेशन सभी के लिए जरूरी है। भारत में एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा हम पर थोपी गई थी। वे एजुकेशन क्लर्क और कुलियों की आबादी बनाना चाहते थे। हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन भारत की सरकार ने भारत में एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए बहुत कम किया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कई खामियां हैं। भारत में एजुकेशन सिस्टम की वर्तमान स्थिति खराब है और उबड़ खाबड़ भी है। प्राथमिक शिक्षा में 100% साक्षरता दर हासिल करना अभी भी एक सपना है जो धुंधले बादलों में कहीं भी खोजा गया है, जो क्वालिटी एजुकेशन की सबसे बेसिक प्रॉमिस है। इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को अभी भी प्राथमिक शिक्षा तक ही पहुंच नहीं है। भारत में गरीब ज्यादातर स्टूडेंट 10th क्लास की एग्जाम देने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। असमानता देश में अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा असमानता है और कुलीन शिक्षा सेवाओं तक पहुँचने के मामले में भी असमानता लेवल बराबर है। क्वालिटी एजुकेशन लेबर कुछ ही लोगों को मिल पाती है जो इसे दूर कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट और को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन क्वालिटी बहुत खराब है। डेवलप्ड कंट्री के अपोजिट जहाँ सरकारी स्कूलों में एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। रटकर सीखना हमारी एजुकेशन सिस्टम एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल और एनालिटिक स्किल डेवलपमेंट के बजाय रटने की ओर अधिक सुझाव हुआ है। हालांकि सरकार ने प्राथमिक और सेकेंडरी लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर CGPA सिस्टम शुरू करके पहले की है, लेकिन इस तरह के एजुकेशन सिस्टम की सुविधा बनाने के लिए सिस्टम को ट्रेंड पर्सनल और एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी की अभाव है। एक्सपीरियंट लर्निंग, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस या सिद्धांत के प्रति अभिनव अप्रोच पर किताबी ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम की प्रमुख खामी में से एक है स्टूडेंट बना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जाने ही किताबों की आंखें बंद करके रट लेते हैं। एक प्रेशर के अनुसार इंडिया के हर साल होने वाले लेवल 18.3 इंजीनियर ही रोजगार के योग्य होते हैं। हालांकि टाइम आ गया है कि हम स्टूडेंट को रटना छोड़ने के लिए इनकरेज करें और इन्हें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए मदद करें। खराब बुनियादी ढांचा, सरकारी स्कूल और कॉलेज बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में है। उनके पास क्लासेज और किताबें, स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट आदि के मामले में अच्छे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी के रीजन क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक कई स्टूडेंट एक ही समय में पढ़ते हैं। इसमें इंडिया में एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी में गिरावट आ रही है। मेरा मानना यह है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी में से एक है। अगर प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाता है तो इससे अच्छी एजुकेशन फ्यूचर डार्क हो जाता है। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रेशर के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट की कमी, रिसर्च लेबोरेटरी और की अनअवेलेबिलिटी आदि है। प्रकार प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हर लेवल पर है। यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च के लिए उचित इक्विपमेंट का अभाव है। रिसर्च लेबोरेटरी की अनअवेलेबिलिटी है। इस प्रकार की प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हर लेवल पर है। 65% यूथ पॉपुलेशन और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के साथ भारत के पास 2020 तक वर्ल्ड लीडर बनने का एक बड़ा अवसर है। एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट है और अगर हम इसका बुद्धिमान से यूज करते हैं तो यह एक देश के रूप में भारत के लिए मिरेकल कर सकता है। लो इनकम वाले सरकारी गवर्नमेंट स्कूल और मीडियम इनकम वाले स्कूलों को अपॉइंटेड टीचर्स की गुड क्वालिटी नहीं है। उनके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और सब्जेक्ट का इन डीप नॉलेज नहीं है। कोटा सिस्टम और करप्शन के कारण कुछ उम्मीदवार बेसिक ट्रेनिंग आवश्यकता को भी पूरी नहीं कर सकते हैं और इसमें टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि हमारे देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट अपनी टेक्स्ट बुक्स को
को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। इस प्रकार एजुकेशन सिस्टम में कमी हमारे देश के फ्यूचर में खतरे में गल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने में एफिकेसी बढ़ाने के लिए एक नया अभियान रीडिंग मिल आदि शुरू किया है, ताकि हर स्टूडेंट कम से कम अपनी टेक्स्ट बुक को समझना शुरू कर दे और उनके सीखने के लिए आवश्यकता है। दूसरा, अच्छे टीचिंग प्रोफेशनल की कमी के कारण यह है कि बहुत अधिक आकर्षक प्रोफेशनल नहीं है। टीचर्स को अपनी काम को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त उत्साह नहीं मिलता है, उनके लिए कोई इंस्पिरेशन उपलब्ध नहीं है। साथ ही स्टूडेंट के प्रदर्शन और टीचर की जवाबदेही की कमी है। निजी ट्यूशन को बढ़ावा चलने में यह हमारे देश की अपेक्षाकृत एक नया चलन है, लेकिन यह बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है, क्योंकि इसके कारण एजुकेशन की क्वालिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। आजकल ज्यादातर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स नियमित क्लासेस के बाद निजी ट्यूशन और कोचिंग के रुचि रखते हैं। यह टीचर्स के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है, लेकिन हमारे लिए एज ए रिजल्ट क्लास टीचिंग में एकाग्रता की परिणाम कम हो जाता है। ट्यूशन सिस्टम ने एक और कई तरह की बुराई को जन्म दिया है। यही टीचर को उन स्टूडेंट के प्रति पश्चाताप जो उनसे ट्यूशन लेते हैं। टीचर क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा पाते और स्टूडेंट कोचिंग पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। अगर उन्हें सब्जेक्ट की क्लैरिटी चाहिए तो उन्हें ट्यूशन लें। हमारे देश के स्टूडेंट के दिमाग में फ्यूचर के बारे में बहुत गलत प्रिपरेशन दे रहा है। ट्यूशन का चलन हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। सामाजिक प्रेशर हमारे देश की मेन प्रॉब्लम में से एक है। यह बच्चों के माइंड की क्रिएटिविटी और खत्म कर रहा है, उन्हें रटने वाला बना रहा है और उनकी इमोशनल क्षमता को बिगाड़ रहा है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मजबूर करते हैं, वे उन्हें प्रोफेशनल में स्टडी करने के लिए मजबूर करते हैं जिनके लिए उनसे क्वालिफिकेशन नहीं है। इसमें स्टूडेंट को बहुत प्रेशर पड़ता है। इसमें डिप्रेशन स्थिति पैदा हो सकती है और परिणाम स्वरूप स्टूडेंट सुसाइड की ओर एकाग्रस्त हो जाते हैं, या फिर हो सकता है अदर बच्चों की तुलना में बेहतर नंबर लाने के प्रेशर लोगों के लिए प्रतीक बन गया है। अच्छे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए सामाजिक प्रेशर न केवल एकेडमिक पहलुओं के लिए है, हालांकि शादी की संभावना के लिए भी है। पेरेंट्स के अपने बच्चों की जरूरत को समझना चाहिए और उन्हें बच्चों के प्रेशर को कम करना चाहिए। ऐसे में समाज में रहते हैं जहां बच्चों को जन्म के साथ ही सबसे अच्छा बनने के लिए कहा जाता है। अगर शर्मा जी के बेटे ने 2 साल की एज में गाना सीख लिया तो आप तुरंत अपने बच्चों को गाना सिखाने की कोशिश कर देते हैं। अगर वह गाना अभी तक नहीं गा पा रहा है, बिना एहसान किए आपके अपने बच्चे पर हर चीज में अव्वल लाने की, दूसरों को जल्दी से जल्दी मात देने का बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। अगर आप बच्चों को हमेशा टेंशन महसूस करते हुए देखते हैं तो शायद उससे इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ कदम उठाने के समय आ गया है। उन्हें पढ़ाई के लिए मजबूर ना करें। जब एक अंडा बाहरी बल से टूटता है तो जीवन समाप्त होता है, जबकि अंदर से बल से टूटता है तो जीवन शुरू होता है। एग्जाम के टेंशन के कारण हेडेक, डिप्रेशन, पेट दर्द, अनियमित नींद, भूख न लगना और ध्यान केंद्रित न कर पाना जैसे भयानक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो निश्चित रूप से पढ़ाई करना और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना कठिन बना देता है। एग्जाम में हाई प्रेशर होने का मतलब यह है कि वे अपनी एक्चुअल कैपेसिटी में बहुत कम प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा आरक्षण सिस्टम और प्रबंधक कोटा सिस्टम स्टूडेंट पर बहुत ही प्रेशर डालती है। यह सीमित सीटों पर उपलब्ध के कारण होता है, इसीलिए स्टूडेंट के बीच में एंट्री पाने के लिए तीव्र और अनहेल्दी कंपटीशन होती है। अब यह समय चला गया है कि मार्केट में जॉब के एक्सपर्ट को प्राइमरी दी जाती है। आज के टाइम में जब पूरा स्पोर्ट कंपटीशन आधारित है तो साल की डिमांड है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऑलराउंड स्किल वाले कंडीशन को नियमित करे। समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए नॉलेज के साथ साथ अच्छा संचार और सॉफ्ट स्किल भी होना जरूरी है। नॉलेज के साथ साथ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी के पहल कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। हमारी करंट एजुकेशन इस पहलू पर बहुत ही पीछे है, क्योंकि हमारे सभी कॉलेजों और स्कूलों को एकमात्र अभी भी केवल लिमिट टेक्स्ट बुक तक सामग्री सीखने तक सीमित है। अंकों को अधिक जोर हमारी एजुकेशन सिस्टम के सामने एक और बड़ा चैलेंज यह है कि इसमें एक्चुअल लर्निंग के बजाय अंकों पर आधारित ध्यान किया जाता है। हम स्टूडेंट को अपने एग्जाम में प्राप्त नंबर के आधार पर अवार्ड देते हैं, न कि सब्जेक्ट की उनकी समझ और प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर मिलता है। उन्हें यह विश्वास दिया जाता है कि वे जितने ज्यादा नंबर प्राप्त करेंगे उन्हें उसके मामले उतने ही बेहतर होंगे। बाद में उनके सैलरी और उनके बैंक अकाउंट में जमा बचत के आकार में ट्रांसफर हो जाता है। लोगों का यह मानना है कि इस नंबर के लोग अपनी कीमत तय करते हैं। इससे उनकी सीखने और समझने की इच्छा खत्म हो जाती है और वे रटने में की ओर बढ़ जाते हैं। हालांकि हमारा देश ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट सीढ़ियां चल रहा है, लेकिन हमारा मेजोरिटी पॉपुलेशन अभी भी टेक्नोलॉजी लवर नहीं है। हम अपने स्टूडेंट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड से लेस नहीं करते। देश में शायद कोई स्कूल या कॉलेज हो जो अपने स्टूडेंट को सीखने के लिए यूज के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। ऑनलाइन एजुकेशन का चलन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे एक्सपर्ट स्पीड नहीं मिल पाई है। जो और एक प्रॉब्लम है, हमारे गाँव में रहने वाले लाखों गरीब बच्चों को टेक्नोलॉजी रिसोर्स की पहुँच नहीं है। ये बहुत टेंशन वाली बात है कि हमारे ज्यादातर स्कूल और कॉलेज 100% प्लेसमेंट का दावा करते हैं, लेकिन ज्यादातर अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी करते हैं। इंस्टीट्यूट के द्वारा अपनी रिपोर्ट को रेगुलेटरी एजेंसी के ऑडिट करवाते हैं। एब्सेंस
टॉलरेंस और रेजिस्टेंस भी इस बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि हाई एजुकेशन के लिए स्कूल सिलेक्ट स्टूडेंट के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले किफायती बजट में एक अच्छा क्वालिटी टीचर ढूंढना बाइक मुश्किल है। साथ ही सीखने के जरिए क्लास में स्टूडेंट के तरीके की ऐसी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। क्लास स्टूडेंट और टीचर का दूसरा घर होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सीखने की जगह है। जब हम स्कूल में एंट्री करते हैं तो हम सभी को एक रूम में रखा जाता है जहाँ कई अदर स्टूडेंट होते हैं। इस रूम में क्लास के रूम में जाना जाता है। ये क्लास केवल एक रूम ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ स्टूडेंट सीखते हैं। हर साल हम इसे एक हाई क्लास में जाता है, एक लेवल ऊपर। हालांकि रूम वही रहता है, वही आकार, वही दीवार, वही रंग, वही बेंच। क्या डिफरेंस है? हर साल जब आप हाई लेवल पर जाते हैं तो क्लास वही रहती है, लेकिन क्लास और पावर भी एक लेवल ऊपर बढ़ जाती है। इस तरह आपके स्टूडेंट एक लेवल ऊपर चली जाती है और टीचर चेंज हो जाते हैं। आपसे पहले भी ज्यादा इंटेलिजेंस और अनुशासन की उम्मीदें की जाती हैं। सब कुछ बदल जाता है, इसलिए क्लास के सारे भी बदल जाते हैं। स्टूडेंट क्लास हर स्टूडेंट के लिए एक फेवरेट जगह होती है। क्लासेस की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है जो हम अपनी बेंचों पर बनाते हैं, और टेबल अपनी अनंत मीठी यादों को एग्जाम्पल है। हम अपनी क्लास में सेफ महसूस करते हैं। सबसे बढ़कर हमारी है नॉलेज को शेयर करना। क्लास सीखने की जगह है। हम नॉलेज को शेयर करके अधिक सीखते हैं। स्टूडेंट को अपनी आवाज ओपिनियन रखने की, बाकी लोगों को बीच नॉलेज शेयर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और शेयर करना देखभाल करना है। अपना ओपिनियन सबके सार्वजनिक रूप से बोलने के अपने डर पर काबू पा लेंगे। शुरुआत में इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन यह जरूरी है। स्टूडेंट को सीखने का ओपिनियन दिया जाना चाहिए। उनकी इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है और वे किस विषय में क्षेत्र में अपनी एजुकेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये स्टूडेंट के हेल्पफुल है। स्ट्रेंथ बेस्ड एजुकेशन आवश्यकता है। क्लास में सीखने की जगह है। हर दिन कुछ नया सीखते हैं। टीचर्स अपने सब्जेक्ट को जल्दी पढ़ाते हैं, ये सब समझ में आता है, लेकिन हमें यह और एक बात समझने की जरूरत है। यह बात है कि स्टूडेंट को सोचने के लिए समय चाहिए। उन्हें क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसे समझने के लिए समय चाहिए। जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनको न्यू आइडिया लाने के लिए इंकरेज करना चाहिए। उन्हें एक प्रोजेक्ट दें और उन्हें अपने नए आइडिया एक्सपोर्ट करें। नए आइडिया लाने के लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें। वे अमेजिंग थिंकिंग लेकर आएंगे। यह भी एक तरह की सीख है। स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग बनाएं और उन्हें हर बात को रटने और उगलने का मौका ना दें। उन्हें आंसर के लिए अपने माइंड पर जोर डालने दें और उन्हें अलग तरह से सोचने दें। बच्चों को डेवलपमेंट होना इम्पोर्टेंट है और हम क्यूरियस स्टूडेंट चाहते हैं जो क्वेश्चन पूछे और बे थिंकिंग और चैलेंज करें, और ये सब रिस्पेक्टफुल तरीके से करें। प्रॉब्लम क्रिएट करना आसान है, लेकिन उनका सोल्यूशन करना ठीक है, और उनका सोल्यूशन ढूंढना भी कठिन है। हम ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है जो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, जो तब तक सोल्व नहीं छोड़ते जब तक उनका समाधान नहीं मिल जाता। वे डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं। वे प्रॉब्लम को से भागने बजाय समाधान खोजते हैं। हम स्टूडेंट को और प्रॉब्लम अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। अब समय आ गया है कि स्टूडेंट खुद को अच्छी तरह से जाने और सेल्फ असेसमेंट को समझे, क्योंकि स्टूडेंट को अपनी ताकत और कमजोरी को पता होना चाहिए। उन्हें अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए और अपनी कैपेसिटी का यूज करना चाहिए। टीचर को उन्हें खुद को इवोल्यूशन करना सिखाना चाहिए। टीचर्स अब कनेक्टेड लर्निंग का टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उन्हें स्टूडेंट के लिए चीजें प्लेस इवेंट को जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सके। इससे बेहतर याद रखने में भी मदद मिलती है। कनेक्टेड लर्निंग स्टूडेंट को सीखने की भूलने की स्थिति में उन्हें जुड़ने में मदद मिलेगी और सीखने की चीजों को कैसे जोड़कर एक बनाया जाए। अब समय आ गया है कि हम स्टूडेंट को रटना छोड़ने और उन्हें याद दिलाने रखने के लिए सीखी गई बातों को लागू करने के लिए इनकरेज करें। हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को और भी अधिक इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। एजुकेशन नॉलेज और स्किल प्राप्त करने की प्रक्रिया इस समाज में बढ़ते बच्चों की अपेक्षा करते हैं। एक अच्छी एजुकेशन एक बेहतर डेवलप थॉट प्रोसेस के साथ ही सीखने के रिलेटेड फैक्ट भी सिखाए जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम को हम आमतौर पर अगर हम सरकारी स्कूलों की एजुकेशन की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन की नहीं, और ज्यादातर मामलों में हम किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक कार्यक्रम की बात करते हैं। इस तरह के एक एजुकेशन सिस्टम का हम कुछ शामिल होता है। सरकारी स्कूल में स्टूडेंट को एजुकेशन करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अभी एक खामियां, इन्हें सुधारने की जरूरत है ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस और भी अधिक पावरफुल हो सके। सबसे पहले प्रॉपर सुविधा और क्वालिफिकेशन टीचर के साथ और अधिक सरकारी स्कूलों की जरूरत है। इस तरह समाज को पुअर क्लास को मिल सके, इस तरह समाज के पुअर क्लास को भी एजुकेशन मिल सके और हर तरह ग्राम पंचायत में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए। हर साल इन स्कूलों को डबल किया जाए और साथ ही अच्छे टीचर की जरूरत है। और ये स्कूल में 10th के बाद स्टूडेंट को थोड़ा बिजनेस के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। हमें एजुकेशन के क्षेत्र में सख्त कानून की जरूरत है। साथ ही हमारी एजुकेशन सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए उन कानूनों को सख्ती से इम्पोर्टेंस की जरूरत है जो
टीचर्स पर हमेशा नजर रखे। ऐसे टीचर कैसे पढ़ाते हैं, स्कूल में टाइम पे आते हैं या नहीं। हमें स्टूडेंट के लिए क्वालिटी और ट्रेन टीचर की आवश्यकता है। स्पेशली सरकारी स्कूलों में टीचर्स को स्कूलों को नॉलेज के सीखने के बजाय स्किल बेस्ड एजुकेशन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि स्किल हमेशा बना रहता है। इसीलिए ऐसे ड्रॉप आउट दर बहुत कम होगी। इससे स्किल मैन पावर निर्माण में मदद मिलेगी। स्टूडेंट के स्किल को तराशने, जो भी स्किल में अच्छा है उसे उसी हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए, उसको उसी तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए। रिवार्ड क्रिएटिविटी की हमारी एजुकेशन सिस्टम ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को रिवार्ड नहीं करती है। इसलिए हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि अंकों और इंटेलिजेंस दोनों को मापा जा सके। उसको उसके हिसाब से अवार्ड भी देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम स्मार्ट क्लास जैसी टेक्नोलॉजी का यूज स्टूडेंट को न्यू तरीके सीखने में मदद मिलेगा और स्टूडेंट के लिए अधिक अट्रैक्टिव और इंटरेस्टेड होगा। टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और स्टूडेंट को स्टडी चाहिए। टीचर्स को समय पर और प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, जानना चाहिए, ताकि बदलाव और फ्रेंडली बन सके। टीचर्स आज के जॉब सबसे चिंतामुक्त सुरक्षित रिस्क जॉब है। एजुकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्ट के लिए डिमांड के सबसे लोगों को स्कूल बनाना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को ऐसे इनोवेटिव क्रिएटिव माइंड आर्टिस्ट और ऑथर तैयार करने चाहिए जो क्रिएशन ऑफ नेशन कर सके। एजुकेशन कोई प्रॉफिट कमाने या अंडरटेकिंग नहीं है, यह सबको एजुकेशन करने की इंस्टीट्यूट है। जब यह बिजनेस बन जाती है तो महंगाई हो जाती है, इससे लोगों को पहुंच कम हो जाती है। अगर हर क्लास में लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाना है तो इसे बिजनेस मॉडल बंद करना होगा, इसको कम से कम एजुकेशन पहुंच सके। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम एजुकेशन आरक्षण की जांच करनी चाहिए। आरक्षण उन लोगों को अधिक अपॉर्चुनिटी देता है जो उसके लायक नहीं है। क्वालिफिकेशन सिस्टम क्वालिफाइड स्टूडेंट के पास ये सब नहीं है, इसलिए हमें उन केस की जांच और बदलाव लाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें और ये जानकारी अपने दोस्तों को भेजें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए वीडियो बनाने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद।